हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, उसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक टर्म्स देखे, मोनोमियल देखा, ट्राइनोमियल देखा, बहुत सारे टर्म्स देखे। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को भी चेक कर लेना। ओके बच्चों, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में आपको 2.1 होमवर्क दिया था, तो कुछ बच्चों के मुझे क्यूरियस है कि सर हमें वो सॉल्व करना नहीं आ रहा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने कहा कि हमें ये सॉल्व करने नहीं आ रहे। तो बच्चों, मैं ये सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, यहां पर टी लिखा था इसलिए बहुत से बच्चे डर गए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैथ्स में अल्फाबेट आएंगे वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब अल्फाबेट है तो ए रहे, बी रहे, सी रहे, टी रहे, LMNOP की कुछ भी रहेगा तो चलेगा। यहां पर टी है। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि देखो, अब ये 5 क्या है, यहां पर डिवाइड में है बच्चों। क्या है, यहाँ पर डिवाइड में है। जब इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे दूसरे साइड, तो डिवाइड का क्या होता है बताया था मैंने, डिवाइड का होता है मल्टीप्लाई। तो देखो टी है, ऐसा कैसा 10 ले लेंगे, 5 इस साइड चले गया ट्रांसफर, तो 5 मल्टीप्लाई में होगा, तो टी का आंसर आएगा 50। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पता नहीं फिर भी बच्चों ने कहा कि क्यूरियस है तो उसको हमने सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी? याद रखना, आपके बुक में दूसरी मेथड भी दी हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको यही मेथड बताऊंगा और यही मेथड यूज करने बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरीके से देखो, ये 3 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 3। बच्चों, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये 2x है बच्चों, तो 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई दूसरे साइड में जाकर डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 9 सा 18 होता है कि नहीं होता है। तो x की वैल्यू देखो आ जाएगी 9 इंटू 3 और फाइनली x की आंसर आएगा 9 3 जा 27। तो बच्चों, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही आसान तरीका है, कोई इसमें डिफिकल्टी, कोई परेशानी। ओके, अब चलो देखो ये क्वेश्चन में, अब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें LHS में, ये हमारा LHS होता था, ये LHS है, और RHS ये तो कल ही बताया था। तो LHS में हमेशा वेरिएबल होता था, यहाँ पर RHS में वेरिएबल है, तो डरने की बात कोई नहीं है। आप इसको पलटी भी कर सकते हो, पलटी मतलब LHS को RHS में, RHS को LHS में। ये क्या हो जाएगा, y बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 1.6। बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी इसमें? अब देखो ये 1.5 यहाँ पर डिवाइड में है। डिवाइड का क्या होता है बच्चों, डिवाइड का होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है डिवाइड का, मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5। अब देखो बच्चों, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पहले आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा, 16 इंटू 15, 15 सिक्सा बच्चों, 15 सिक्सा होता है 90, 15 1 जा 15 प्लस 9 होता है 24। देखो 240 आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल है, 2 डेसिमल, तो डेसिमल पॉइंट क्या आएगा 2.4, तो हमारा y का आंसर आएगा 2.4। ये बात समझो, डेसिमल पॉइंट देखकर बहुत से बच्चे डर गए इस क्वेश्चन में। डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात क्लियर है? चलो, तो ये थे सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था जिसमें फ्रैक्शन होते हैं, उसे आप 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक पहला तरीका जो नॉर्मल तरीका है उसको मैं बताता हूँ पहले। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस है, दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा, x बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 15 माइनस 1। अभी आपको माइनस करना आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो मैं क्या करूंगा, अब 3 मेथड मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाई है, कॉमन डिनोमिनेटर, दूसरा LCM मेथड, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा LCM। तो अब यहाँ पर 2 ही टर्म है तो मैं LCM मेथड यूज करता हूँ। तो LCM मेथड में क्या होता है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, 15 1 जा 15, फिर क्या होता है ये 1 7 के साथ, मतलब क्रॉस 1 7 जा 7 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन है, माइनस 15 1 जा कितना होगा 15। बात समझ में आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नीचे का दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गया, नीचे के दोनों टर्म मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15, फिर 1 7 जा 7 आ गया क्रॉस, और 15 1 जा 15। बात समझ में? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये x बाई 3 वैसे को वैसे लिखेंगे, 7 में से 15 गया, तो क्या 7 में से 15 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए 15 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, 15 में से 7 माइनस कर दो, बचेगा 8,
8 बचेगा, लेकिन साइन क्या आएगी माइनस 8/15। अब देखो बच्चों ये 3 डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -8/15 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 जा, तो हमारा x का आंसर आएगा -8/5। ये समझ में आ गया आप लोग को? ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है। उसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करता, देखो वही क्वेश्चन को मुझे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना होता, थोड़ा स्टाइल में सॉल्व करता मैं इसको। देखो x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या है 7/15। तो देखो 15 और 3 साथ में आते हैं, 15 और 3 साथ में आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम LHS में मल्टीप्लाई RHS में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पूरे इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 × x/3 आएगा प्लस 15 × 1 आएगा, सबके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 15 का सबके साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 × 7/15 सबके साथ मल्टीप्लाई। देखो बच्चों 15 को मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होगा देखो ये 15 कट जाएगा, कटेगा, उसके बाद ये 3 5 15 हो जाएगा, बात समझो। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा +15, ये हो जाएगा 7, दिख रहा है? अब ये 15 है, इस साइड जाएगा तो ये प्लस है, तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 5x इज इक्वल टू 7 - 15, सो 5x इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर साइड जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -8/5। तो ये तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप ये मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। किस में करना है हमको ये, जिसमें नीचे टर्म रहते हैं, जिस क्वेश्चन में नीचे टर्म रहते हैं वो हमको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं ना, फ्रैक्शन का प्लस माइनस हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या? ओके चलो ठीक है, ये नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन करने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को एंड शेयर करेंगे, और फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके बाद। ओके बच्चों, तो हमने सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख लिया कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना है, ये करना क्यों है बच्चों। क्वेश्चन आता है कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे। तो देखो हमारे लाइफ में बहुत सारे कंडीशंस आती है जब हमें कुछ डाटा निकालना होता है, कुछ हमें पता नहीं होता और हमें वैल्यू निकालनी होती है, तब हम इस तरीके की वेरिएबल्स यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी हमें वही पॉइंट देखना है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यूज कैसे करने वाले, कहाँ यूज करने वाले। तो एग्जांपल्स के तौर पर हम देखेंगे और उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है, सम ऑफ टू नंबर इज 74। मतलब मैंने आपको बोला कि दो नंबर है उनका सम 74 है, दो नंबर है उनका सम 74 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, उनमें से एक नंबर दूसरे से 10 से बड़ा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर निकालो। क्या बोला मैंने, नंबर निकालो। तो अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला कि अब हमको नंबर्स पता नहीं है, दो नंबर है, क्या बोला है, टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर हमको पता है क्या, दो नंबर। तो मैं कैसे लूंगा, लेट द नंबर। अब चलो पहले मैं इसको रफ में सॉल्व करता हूँ, पहले मैं इसको रफ में बताता हूँ कि दो नंबर में लेता हूँ ए और बी, एक नंबर ए दूसरा नंबर बी। क्या बोला क्वेश्चन में, टू नंबर्स बोला ए और बी, तो दो नंबर का प्लस क्या बोला है 74, तो दो नंबर का सम 74 है। बात समझ में आई, ये समझ में आया। मैंने क्या बोला कि दो नंबर है ए और बी, उनका सम 74 है। लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की टू वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए बच्चों, दो वेरिएबल हो गए, ए और बी अलग अलग वेरिएबल है, दो वेरिएबल। हमारा तो चैप्टर वन वेरिएबल है, तो हम टू वेरिएबल नहीं ले सकते। हमको एक और कंडीशन बोली, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, कि इनमें से जो एक नंबर है, मोर देन मतलब क्या होता है, मोर देन का मतलब बड़ा, मोर देन मतलब बड़ा होता है। तो वन ऑफ द नंबर, इनमें से कोई एक नंबर, सब चलो मैं लेता हूँ ए, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। 10 मोर देन मतलब ये b से 10 से बड़ा है, तो b + 10 लेना पड़ेगा। बात समझो, क्या कहा मैंने, सबसे पहले क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर इज 74। क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर इज 74 बोला है ना, कि दो नंबर का सम कितना है 74। तो a + b ले लिया मैंने 74, लेकिन a और b जब मैं लूंगा तब दो दो वेरिएबल आएंगे, चलेगा कि दो दो वेरिएबल, नहीं चलेगा बच्चों। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको लेना पड़ेगा कि दूसरी कंडीशन, यहाँ पर क्या है दूसरी कंडीशन क्या बोली है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन। तो वन ऑफ द नंबर मतलब इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूं मैं, तो a इज 10 मोर देन b। समझ में आ रहा है कि a b से 10 से बड़ा है। अगर मैं 10 साल का हूँ, चल मैं 10 साल का तो नहीं हूँ, लेकिन सपोज मैं 20 ईयर्स का हूँ,
तो और आप मुझसे 10 साल बड़े हो, या ठीक है चलो आप 10 ईयर्स के हो और मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, ठीक है आप 10 ईयर्स के हो और मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, तो मेरा एज कितना हो जाएगा 10 प्लस, आपका 10 प्लस 10 करना पड़ेगा 20। तो यहाँ पर बोला कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 10 से बड़ा है तो प्लस करना पड़ेगा +10, इसलिए मैंने कहा कि a = b + 10। लेकिन हम दो वेरिएबल नहीं ले सकते, तो हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे, मैं b एक ही वेरिएबल लेता हूँ। कैसे? तो अब देखो a 10 से बड़ा है, मतलब a बड़ा हो गया, a > b हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर, बड़ा वाला नहीं, स्मॉलर नंबर बी x। आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि x ही लेना है। अब छोटा वाला x हो गया, देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अदर नंबर, एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? एक नंबर में छोटा वाला मैंने x ले लिया, तो बड़ा वाला क्या होगा? x + 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x + 10। ठीक है, इतना समझ में आया? और क्वेश्चन में क्या बोला है? अब हमारे पास दो नंबर मिल गए, तो हमें क्वेश्चन में बोला कि स्मॉलर नंबर प्लस बिगर नंबर इक्वल्स टू 74 है। तो स्मॉलर नंबर तो हमारा x है, x लिया हमने स्मॉलर नंबर, और अदर नंबर क्या? x + 10 इक्वल्स टू 74। इसको ये बन गई हमारी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनी कि नहीं बनी बच्चों? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस ये हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 74, x + x हो जाएगा 2x, ये 10 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 74 - 10, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 64। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाकर क्या होगा? डिवाइड, 64 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। तो x की वैल्यू 32 आई बच्चों। अब हमें निकालने नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारा? देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 32, क्योंकि ये x ही था, x था ना। बिगर नंबर क्या था हमारा? बिगर नंबर इज इक्वल्स टू x + 10 था, तो x कितना आया? 32 + 10, 32 + 10 कितना हो गया? 42। आए क्या आंसर? देखो 32 और 42, 32 और 42 को प्लस करके देखो, आता है 74। यही क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ टू नंबर इज 74, आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन में बहुत ही मजेदार है ये क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर निकालने के बाद आप आंसर चेक कर सकते हो क्वेश्चन से कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखो मेरा एक नंबर आया 32 और दूसरा नंबर आया 42, तो हमारे यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ता है। ये है वर्ड प्रॉब्लम, इसलिए आपको लिखना पड़ता है देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 32 एंड 42। ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। समझ में आ गया? किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको रफ में बनाओ कि क्या पूछा, क्या बता, a + b 74, a b + 10। तो एक इन दोनों में से एक ही वेरिएबल लेंगे, तो मैंने b को x ले लिया, तो ये हो गया x + 10, दूसरा वाला x + ये x हो गया, दूसरा x + 10 हो गया। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसको पहले नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हाउ वी कैन सॉल्व। सी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी वैसा है। यही चैप्टर आपको मतलब इससे रिलेटेड चीजें आपको 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी बच्चों। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन होता है इंग्लिश में, मतलब वर्ड में दिया होता है, वर्ड प्रॉब्लम, इसको इसलिए हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, और इसको हमको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। बात समझो, वर्ड्स में लिखा है, मैथ्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा? पढ़ते पढ़ते उसको मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो रफ फॉर्मेट बनाएंगे आप पहले, कैसे देखो, व्हाट शुड बी एडेड। अब बोला है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट मतलब पता नहीं कि हमको क्या है, तो हम उसको ले लेते हैं वेरिएबल, क्योंकि व्हाट है ना वो हमको पता नहीं है। जो हमको पता नहीं होता हम उसको वेरिएबल बोल सकते हैं। तो मैं ले लेता हूं a ऐड करूंगा। एडेड मतलब क्या होता है? प्लस। एडेड मतलब क्या होता है? प्लस। तो a + 2 ट्वाइस द, ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्वाइस मतलब डबल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, ट्विंस बोला तो 2 बच्चे, डबल। ट्वाइस मतलब डबल, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस -7/3, तो रैशनल नंबर ट्वाइस द रैशनल नंबर मतलब -7/3। और बोले टू गेट, टू गेट मतलब मिलेगा, मिलेगा मतलब इक्वल टू, टू गेट मतलब इक्वल टू 3/7। बात समझो, ये हमारी इक्वेशन बनने वाली है। लेकिन इक्वेशन बनाने से पहले आपको, ये मैंने रफ में किया, देखो ये रफ में रहेगा, इसमें रहेगा,
ये रफ में रहेगा, ये आपका रफ का हुआ। अब आप इसका आंसर स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करना है, इसमें आपको पहले लिखना पड़ेगा, वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा बोल रहा है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, देखो व्हाट शुड बी एडेड, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए। अब देखो मैंने ए ले लिया, आप यहां पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन जो भी लिखना है लिख सकते हो बच्चों। मेरा नाम अभिषेक है इसलिए मैं ए ज्यादातर यूज करता हूं, ठीक है। चलो अब ये तो हमको समझ गया, ए हमारा आंसर है, लेकिन यहां पर जो कंडीशन लिखी तो वही मैं सेम टू सेम लिख दूंगा। क्या लिखा है, व्हाट शुड बी एडेड, तो ए एडेड ट्वाइस द रैशनल नंबर माइनस 2 इंटू माइनस 7/3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टू गेट का मतलब इक्वल टू 3/7। ये हमारी इक्वेशन हुई बच्चों। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस, अभी देखो 2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कैसे होता है रैशनल नंबर का, न्यूमरेटर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा -14, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3/7। ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब देखो यहाँ पर इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये प्लस और माइनस है, जब प्लस और माइनस होता है तो आंसर माइनस आ जाता है वहां पर, प्लस इंटू माइनस, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -14/3 इसको 3/7। अब देखो ये माइनस से इधर जाके क्या होगा बच्चों, माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो ये जगह a इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। अब देखो इसको आप सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, रैशनल नंबर है, इसको आपको सॉल्व करना है या तो आप कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर एलसीएम। तो फिर से मैं यहाँ पर आपको 2 नंबर है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 7 3 जा 21, फिर इसका क्रॉस करेंगे 3 3 जा 9, बीच में साइन है प्लस तो यहाँ भी प्लस आएगा, फिर 7 इंटू 14 बच्चों 7 14 जा, किसको आता है टेबल, 7 14 जा कितना आएगा बच्चों, चलो ऐसा नहीं आता, 7 4 जा 28, 7 1 7 8 9 98। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी बच्चों इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो अब प्लस करेंगे, इन दोनों का प्लस कैसे होता है, 98 प्लस 9, देखो कैसे होगा, 98 प्लस 9 ये आएगा 107 डिवाइड बाई 21, ये हुआ हमारा आंसर। तो हमारा इसमें अब ये आंसर, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आंसर तो मिल गया, तो ऐसे आंसर छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 107 डिवाइड बाई 2 इज टू बी एडेड। और ऐसा नहीं लिखना है, तो ऐसा अगर नहीं लिखना है तो इसकी जगह आप सीख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, द रिक्वायर्ड नंबर इज 107 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई, कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी, सॉरी 21, ठीक है। चलो इतना आप कर सकते हो, इसको आप लिख लेंगे जल्दी से। ये एक्चुअली डिवाइड भी होता है, ये 3 से डिवाइड होते हैं, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे होगा 107 डिवाइड बाई 21, 3 से डिवाइड होते हैं, ये 3 सा, सॉरी नहीं होते डिवाइड, इतना ही फाइनल आंसर रहेगा, नहीं होते डिवाइड, इतना ही आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे, ओके। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा। सी हम इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, हमारे सॉल्व एग्जांपल हम सॉल्व करके देंगे, लेकिन साथ में आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो ये आपको कभी नहीं आएंगे। मतलब समझ जाओ, आज अगर ये आ रहा है तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। इस पे प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, आने वाले हर साल में ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना है, एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन दिए, सॉल्व एग्जांपल भी आप खुद से ट्राई करेंगे, जितने आज हम इसको लास्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। चलो इसको हम आज खत्म करते हैं, इतने क्वेश्चन नंबर 6 तक के। देखो बच्चों, सॉल्यूशन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्या बोला है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी साइड इक्वल नहीं होते, इस तरीके से होता है, ये एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है। यहाँ पर विड्थ वर्ड यूज किया है इसलिए मैं विड्थ लिखता हूँ, या आप लोग लेंथ एंड ब्रेथ बोलते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पर विड्थ लिखा है इसलिए मैं उसको विड्थ पकड़ लेता हूँ। फिर बोला है पेरीमीटर, तो बच्चों पेरीमीटर आपको याद है, लेंथ इसका क्या होता है, पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन ब्रेथ की जगह विड्थ लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बच्चों पेरीमीटर का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सारे साइड को प्लस करेंगे तब पेरीमीटर मिलेगा। देखो लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ आ जाएगा, विड्थ प्लस विड्थ 2 विड्थ आ जाएगी, 2 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस विड्थ आ गया।
फॉर्मूला आपको भी बनाना सीखना पड़ेगा, खुद से फॉर्मूला बनाना सीखो बच्चों अभी। तो पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमारे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया है पेरीमीटर, तो मैं पेरीमीटर की जगह पे 13 लिख देता हूं, ठीक है। फिर बोला इट्स विड्थ इज, इसका विड्थ जो है तो 2 इंटू एल को छोड़ देते हैं प्लस विड्थ, विड्थ कितना बोला है 2 कंप्लीट 3/4। फाइंड इट्स लेंथ बोला है, तो लेंथ की जगह पे मैं एल ही रहने देता हूं। क्या बात समझ में आ रही है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला समझा, क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर बोला है, व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर बोला है पेरीमीटर इज 13, कितना है पेरीमीटर 13 है, कितना है 13, तो पेरीमीटर के नीचे मैंने 13 लिख दिया। बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा, 2 के नीचे 2, लेंथ हमको पता नहीं है तो लेंथ का लेंथ हो जाएगा, विड्थ का कितना, विड्थ हमें दिया है 2 कंप्लीट 3/4, तो 2 कंप्लीट 3/4 आएगा। बात समझ में आ रही। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये तो मैंने रफ में, ये मैंने आपको रफ का बताया, ये एक्चुअली फेयर में भी लिख सकते हो। तो इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लेंथ पता नहीं है तो इसके ऊपर आप लिख देना लेट द लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल बी एल सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई, देखो सब सेंटीमीटर में दिया है तो लेंथ भी हम सेंटीमीटर में लेंगे, तो एल सेंटीमीटर ऐसा लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद आप ये सब टर्म तो हमने लिख लिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, देखो ये हमारी फाइनल इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये वाली देखो, इसको मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा 13 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस 2 कंप्लीट 3/4। बात समझो, क्लियर है यहाँ तक के। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है, क्या है 13 वैसे का वैसे रहेगा, ये 2 है, ये एल हो गया, इसको अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 2 सा 8 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होगा, देखो 2 कंप्लीट 3/4 है बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस होता है, 4 2 सा 8 प्लस 3 11/4, नीचे 4 का 4 ही आएगा। बात समझो, समझ में आ गया। अब देखो ये 2 बाहर है ब्रैकेट के, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 2l प्लस 2 इंटू 11/4। बात समझ में आ रही है, 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 2l प्लस 11/2। बात समझी, कोई डिफिकल्टी। अब देखो मैंने बताया था जब नीचे के टर्म आते हैं तो मुझे परेशानी होती है, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आप इस 11/2 को डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, चलो हम डायरेक्ट वाला मेथड करते हैं। अब देखो l इधर है और यहाँ नंबर है, तो मैं इसको अल्टी पल्टी करता हूँ, LHS को RHS में, RHS को LHS में, तो ये क्या हो जाएगा 2l प्लस 11/2 इज इक्वल टू 13 बच्चों, ये प्लस है तो इधर जाके क्या होगा बच्चों माइनस, तो हो जाएगा 2l इज इक्वल टू 13 माइनस 11/2। इसको आपको सॉल्व करना है, 13 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 मेथड, कॉमन डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम हमारा एलसीएम मेथड यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, कोई भी मेथड से सेम ही आंसर आता है। सो 2l मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पहले, 2l इज इक्वल टू 13/1 माइनस 11/2, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, 1 2 सा 2, ठीक है, 1 इंटू 2 2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मतलब ये 2 इस 13 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 13 कितना होगा 26 होगा, क्या होगा बच्चों 26, और ये 1 होगा मल्टीप्लाई 11 के साथ में, तो 1 11 से माइनस 11, देखो 2l इज इक्वल टू 26 में से 11 गया तो कितना आएगा बच्चों 5 15/2, और ये 2 मल्टीप्लाई है l के साथ में, ये 2 l के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आके क्या होगा बच्चों डिवाइड, तो l इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 बच्चों, देखो कैसे 2 इंटू 2 हो गया, पहले से 2 था डिवाइड में और एक 2 आ गया इसलिए वो मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही, क्या आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है। तो ये होगा l इज इक्वल टू होगा 15/4, लेकिन बच्चों 15/4 ये सेंटीमीटर, आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में विड्थ हमको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देयर l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मिक्स फ्रैक्शन करते तो डिवाइड करना पड़ेगा, 3 * 12, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 3, तो 3 कंप्लीट 3/4 आंसर आएगा, 3 कंप्लीट 3/4। बात समझ में आ रही है, सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा, therefore the length of given rectangle is 3 complete 3/4 सेंटीमीटर।
इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम ये हो गया हमारा एग्जांपल 6। आपको बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल 7, 8, 9, 10, 11, तो वो आप क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कमेंट में बताना सर हमें नहीं आ रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करते बच्चों तब तक आंसर नहीं आता, इसलिए आपको ये सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं मैं आपको। तब तक के लिए क्या करेंगे, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करना है, एंड क्या करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट डाउन करके ही जाना।